हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि रेखा y बराबर 2x प्लस सी वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 की स्पर्श रेखा हो तो c का मान है विकल्प ए -16 वर्गमूल 5, विकल्प बी 4 वर्गमूल 5, विकल्प सी 16 वर्गमूल 5 और विकल्प डी 20। तो यहाँ पे देखो हमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा की दूरी बराबर क्या आती है, जो वृत्त की त्रिज्या आ रही है उसके बराबर आती है। ठीक है, तो हमारे पास में देखो वृत्त का समीकरण क्या दिया हुआ है। वृत्त का समीकरण है हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस वृत्त के लिए हमारा जो केंद्र है ना, उसके निर्देशांक क्या आ जाएंगे। केंद्र क्या आ जाएगा 0,0। ठीक है, और जो त्रिज्या आर है वो कितनी आ जाएगी, वो 4 आ जाएगी, 4 इकाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस प्रकार का मान लो ये वृत्त है। यहाँ पर इसका केंद्र 0,0 है, इसकी त्रिज्या 4 इकाई है। तो इसकी जो स्पर्श रेखा आएगी ना इस प्रकार की, ये मान लो इसकी स्पर्श रेखा आ रही है। ठीक है, तो हम केंद्र से इस स्पर्श रेखा की दूरी ज्ञात करेंगे, वो त्रिज्या के बराबर आएगी। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या है, देखो y -2x माइनस सी इस प्रकार लिख लिया बराबर 0। तो अब देखो किसी भी बिंदु से हम किसी रेखा की लंबवत दूरी निकाले ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो बिंदु के निर्देशांक है रेखा के समीकरण में रख देते हैं। बट्टा में वर्गमूल में क्या आता है, यहाँ पर रेखा के समीकरण में x और y के जो गुणांक होते हैं उनका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं वर्गमूल में। ठीक है, तो देखो मापांक में आएगी दूरी। मापांक में देखो यहाँ पर इस रेखा के समीकरण में x और y के स्थान पर 0,0 रखते हैं, तो यहाँ पर केवल माइनस का c बच गया ऊपर। बट्टा में देखो वर्गमूल के अंदर x का गुणांक क्या है हमारा -2 है, उसका स्क्वायर किया तो 4 आ जाएगा, प्लस में y का गुणांक क्या है 1 है, उसका स्क्वायर किया तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये किसके बराबर आएगी दूरी, ये दूरी आ गई है त्रिज्या के बराबर यानी कि 4 के बराबर आएगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर नीचे तो वर्गमूल 5 बनेगा, उसको उस तरफ भेजते हैं, तो माइनस सी का जो मापांक है वो किसके बराबर आएगा 4 वर्गमूल 5। तो यहाँ पर देखो जब मापांक के बाहर निकलेगा सी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या बनने वाला है, अगर हम याद करें सी तो वो किसके बराबर आएगा 4 वर्गमूल 5। ठीक है, इस मान के बराबर बनने वाला है। ठीक है, तो अगर हम विकल्प देखें ना तो हमारा विकल्प बी जो है सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।